तुला राशि, आपका अंत इस औरत के हाथों लिखा है, हो जाओ सावधान। अगर इसके प्रेम के जाल में फंसे रहे और इसकी बात बार बार मानते रहे तो आने वाले समय में रोड पर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ तुम्हें आसानी से नहीं मिल रहा है, ये हमें पता है। तुमने जो भी कमाया है, जो भी कुछ पाया है, बड़ी मेहनत से और बड़े ही संघर्ष से पाया है। क्या तुम ये चाहते हो कि एक औरत आए और जिंदगी का सारा सुख चैन तुमसे छीन करके लेके चली जाए और तुम फिर रोड पे भीख मांगते रहो और तुम्हारा अंत हो जाए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज की ये वीडियो अंत तक देखना और अकेले में देख लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, भगवान की तुम्हारे ऊपर एक बड़ी कृपा हुई है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला होता है तो उससे पहले तुम्हें सूचना जरूर मिल जाती है, तुम्हें कहीं से संकेत जरूर मिल जाता है और वही संकेत भगवान ने इस वीडियो के रूप में आपको भेजा है। आज की ये वीडियो भगवान का ही वो संकेत है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसी औरत आने वाली है जो तुम्हारा बहुत बड़ा सर दर्द होने वाली है, तुम्हारे कामों को बिगाड़ने वाली है और अपनी तांत्रिक क्रियाओं से तुम्हारी जान लेने वाली है। सवाल अब ये उठता है कि आपकी और इसकी दुश्मनी कैसे है। ये औरत पिछले 9 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर के पड़ी है। आपने इसका क्या बिगाड़ा है? वीडियो में ऐसे होश उड़ा देने वाली बातें हम आपको बताएंगे, इन सारे राज से पर्दा उठाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि आपकी छोटी छोटी गलतियां कभी किस तरह का तिल का पहाड़ बना देती हैं। मतलब जाने अनजाने में जब हम कुछ कर देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी के साथ मजाक कर देते हैं, तो हम तो वो बात भूल जाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो उन बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। और आपके उन्हीं गुप्त शत्रुओं में से ये औरत भी गुप्त शत्रु है, जो आपके हर काम को बिगाड़ना चाहती है, आपके जीवन के भाग्य को बिगाड़ना चाहती है, आपकी खुशियों को छीनना चाहती है, आपको मिट्टी में मिलाना चाहती है और आपके घर परिवार में आग लगाना चाहती है। आगे मैं इस औरत का नाम भी बताऊंगा और ये मैं बताऊं कि ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये आपके लिए मैं बहुत मेहनत करके बता रहा हूं, इसलिए आपका भी फर्ज है कि आप इसको अच्छे से समझें और जो लाभ हम आपको देना चाहते हैं वो लाभ आप इसका उठाएं। अब चलिए जान लेते हैं कि आपके दुश्मन कौन है, कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है और उसका नाम क्या है। वीडियो में आपको एक एक जानकारी मैं दूंगा, इसीलिए आज की ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए ध्यान से, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पल होगा। ज्ञान का अर्जन कर लेना तो बहुत बड़े दलदल से बच जाओगे, उसमें फंस नहीं पाओगे। लेकिन इस वीडियो को अगर नजरअंदाज कर दिया तो आगे तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। बाद में मत बोलना कि भगवान ने हमें संकेत नहीं दिया, भगवान ने हमें बचाया नहीं, फिर भगवान को मत कोसना, क्योंकि भगवान तुम्हें ये संकेत देना चाहते हैं। ये तुम्हारे हाथ में है कि अपने भविष्य के लिए तुम्हारे पास मात्र कुछ मिनट का समय नहीं है क्या? क्योंकि आज की वीडियो अगले 10 मिनट में तुम्हारी जिंदगी बदल करके रख देंगे और इसी वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये तुम्हारे भविष्य की बात होगी। तुम्हारे आने वाले कल में क्या होने वाला है इसकी बात मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से कोई दुश्मन तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ना चाह रहा है इसकी बात मैं बताऊंगा। एक एक बात को विस्तार से समझाऊंगा, उपाय भी बताऊंगा। हर एक बात तुम्हें मैं अच्छे से समझा करके जाऊंगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस वीडियो को अंत तक देखते हो या आधे अधूरे में छोड़ करके चले जाते हो। सबसे पहले जितने भी सनातनी हिंदू हैं वो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें, जिससे श्री राम प्रभु और हनुमान जी आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद बनाएं और आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको जल्द से जल्द मिले। देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर एक सही औरत के कदम किसी के घर में पड़ जाते हैं तो वो औरत उस इंसान को देवता बना देती है, उस औरत वो घर को स्वर्ग बना देती है। लेकिन वहीं पर एक गलत औरत के कदम अगर किसी इंसान के घर में पड़ते हैं तो वही औरत उस अच्छे खासे स्वर्ग से घर को नर्क जैसा बना देती है। और घर में जब बेटे का जन्म होता है तो सब लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन घर में जब बेटी का जन्म होता है तो कुछ चंद लोग होते हैं जो खुश होते हैं, बाकी सब दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी वजह यही है आज के समाज की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चारों ओर पुरुषों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। आप लोगों ने भी न्यूज सुनी होगी, समाचार देखे होंगे। वैसे तो सब बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बात बिल्कुल सही है, 100% इसको मैं भी मानता हूं और मैं चाहता हूं कि हर बेटी
भारतवर्ष की पढ़े और वो आगे बढ़े। हर लड़की में माता लक्ष्मी का निवास होता है, मैं ये भी मानता हूँ। हमारे घर की बेटी हमारे घर की माँ होती है, बहन होती है, और मैं ये कहता हूँ साक्षात वो जगदम्बा होती है, लक्ष्मी का अवतार होती है। लेकिन कभी-कभी समाज की विसंगतियां, समाज के गलत आचरण या फिर गलत संगति का अच्छे खासे इंसान की बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है और वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए तुम्हें सावधान रहना है। एक ऐसी औरत जिससे, अब मैं बताऊं, कि त्याग की भावना नहीं है, उसके अंदर त्याग की भावना नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत आती है तो उसके अंदर एक त्याग की भावना होनी चाहिए। अगर वो कुछ खास है तो मैं बताऊं कि आपको हमेशा उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। किसी और को मैं बताऊं कि आपको हमेशा सोच समझ करके ही अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए, नहीं तो जो आप चाहते हैं उसके उल्टा भी हो सकता है, और जितना खुशियां आप चाहते हैं उससे बड़े बड़े गम या दुख आपको मिल सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। फिर मैं आपको बताऊं कि प्रथम जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए ये, कि अगर ऐसी औरत तुम्हारी जिंदगी में है तो तुम भाग्यशाली हो, जो तुम्हारी सेवा करे, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे और जो त्याग करने की एक प्रतिमूर्ति हो, जिसके अंदर त्याग हो, तो वो तुमको भी देवता के समान बना देगी। लेकिन बार बार प्रताड़ित करने वाली औरत हो, हर काम में रोक टोक करने वाली हो, पति की सैलरी या तनख्वाह को खुलेआम उड़ाने वाली हो, घर परिवार में मनमर्जियां चलाने वाली हो, ये औरत कभी भी सफल गृहिणी नहीं बन सकती। और वो मैं बताऊं आपको, अगर सच्चाई बताऊं, वो कभी भी आपका हमसफर भी नहीं बन सकती, जीवन भर वो साथ भी सच्चे मन से नहीं देगी। ऐसी औरत की वजह से ही इंसान का जो सर होता है वो समाज में झुकता है और वो इंसान हमेशा दुखी रहता है। उस औरत की वजह से वो इंसान डिप्रेशन में भी जाता है, और अब कुछ क्लेश भी घर में हो जाए तो धीरे धीरे जिंदगी तहस नहस हो जाती है। मानो कोई कंट्रोल कर रहा हो कि धीरे धीरे पहले जो खुशियां थी वो गम में बदल गए और अब तो जिंदगी खत्म होने जैसी है। धीरे धीरे वो औरत उसके साथ इतने अत्याचार करने लगती है कि वो इंसान अंत में कुछ गलत कदम उठा लेता है। कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी से एक प्रार्थना है कि कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं। हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर कुछ ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों के कारण इस तरह के गलत कदम उठा रहे हैं, क्योंकि समाज तो स्त्रियों को ही सही मानता है। वो हमेशा स्त्रियों का साथ देता है बिना जांचे समझे कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। वो पुरुषों का ही दोष देता है समाज ज्यादातर, लेकिन हमेशा ये सत्य नहीं होता है। हमेशा दोनों की बातें समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, तब जाके किसी निर्णय पर, निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। पुरुष की कोई कुछ नहीं सुनता, इसीलिए तुम सतर्क रहना, तुम सावधान रहना, क्योंकि वो स्त्री जो आने वाली है वो तुम्हें पूरी तरह से जिंदगी में बर्बाद कर सकती है, यहाँ तक कि तुम्हारा अंत कर सकती है। क्योंकि तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है कि तुम, कोई लड़की अगर हंसकर बात कर लेती है तो तुम उसके ख्याली पुलाव पकाने लगते हो, उसके साथ जिंदगी भर के सपने देखने लगते हो, तरह तरह की बातें तुम्हारे दिमाग में आने लगती हैं कि ये हमारा ऐसे साथ देगी, हम इसके साथ यहाँ जाएंगे, हम उसके साथ यहाँ जाएंगे, हम इसके साथ ऐसे खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे। तुम मन ही मन में सोचने लगते हो कि उसने मुझे ये बोला था कि वो कितनी सुंदर है, और उसके आकर्षण में तुम दब जाते हो। आज की इस पीढ़ी में हमें एक शब्द सुनने को बहुत मिलता है जिसका नाम है तलाक। जब जमाना था हमारे पूर्वजों का तब ये शब्द थोड़ा कम सुनने को मिलता था, लेकिन आज के दौर में जब कोई शादी होती है उसमें पैसा तो बहुत लगाया जाता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है कि वो शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी, या कितने दिन टिकेगी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आजकल के युवाओं के गलत आचरण, क्योंकि माता पिता उन्हें सही संस्कार नहीं दे रहे हैं, उन्हें जीवन जीने का तरीका नहीं समझा रहे हैं, उन्हें एक दूसरे की इज्जत करना नहीं समझा रहे हैं, पति को परमेश्वर मानना और पत्नी को साक्षात लक्ष्मी मानना, ये संस्कार लोग अपने बेटे को और बेटियों को देने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। अगर एक माता पिता अपनी बच्ची को ये सिखाए कि तुझे जिस घर में जाना है उस घर के सास को अपनी माँ समझना है, उससे चिल्लाने पर, उसके चिल्लाने पर उठना नहीं है, उसका वो अधिकार होता है, बल्कि अपनी माँ जैसे चिल्लाती है आपकी सास भी वैसे आपको डांट सकती है, उसके डांट को अपने दिल से नहीं लगाना है। घर में अपने पूजनीय ससुर जी को अपने पिता का दर्जा देना है, अपने सास ससुर दोनों का बराबर का आपको सम्मान करना है और उनकी सेवा करनी है। घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है और गृहिणी का हर एक काम सुचारू रूप से करना है। अगर तुम्हें काम करना है तो वो भी करो, लेकिन ईमानदारी से दोनों में संतुलन बराबर बैठा कर करो। लेकिन आजकल की औरतों को ये चीजें मंजूर नहीं है।
उन्हें अपने पति के घर वालों के साथ नहीं रहना है। वह तो चाहती हैं कि वो अपने पति के साथ कहीं अलग रहें और यहीं पर पति के लिए धर्म संकट की स्थिति शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अब धर्म संकट की स्थिति में बेचारा पति फंस जाता है। एक तरफ तो माँ-बाप के लिए भी वो सोचता है और दूसरी तरफ अपने शादीशुदा जीवन को भी बचाना चाहता है, क्योंकि पत्नी ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने वाली हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लगती है पति को, तरह-तरह के वो प्रपंच रचने लगती है और उसके जो पत्नी है, उसकी जो मायका है, वहाँ से भी फ़ोन आता है, वहाँ से भी उसके कान भरे जाते हैं। वहाँ पे जो उसकी पत्नी की माँ है, वो कभी भी सही सलाह नहीं देती है। वो हमेशा यही कहती है कि तुम अपना देखो, तुम अपने पति को लेके रहो, तुम अलग रहो, इतने लोगों का क्यों करोगी? तो ये सब जहाँ शुरू हो जाता है, वहाँ घर टूटने के कगार पर आ जाता है। तुम्हारे हिस्से में अगर कोई एक ऐसी स्त्री आई है जो तुम्हें अपने माँ-बाप से दूर करना चाहती है या दूर कर रही है, तो कभी भी उसके चक्कर में ना पड़ो। वो हमेशा तुम्हारे लिए कलंक ही होगी। अपने माँ-बाप को मत छोड़ना, क्योंकि ऐसी स्त्रियां जो तुम्हें अपने माँ-बाप से दूर करें, वो कभी भी तुम्हारी जान तक ले सकती हैं और यही सच्चाई है। आज के दौर में हम कई ऐसे उदाहरण देख चुके हैं जहां पति पत्नी अलग रहते हैं या फिर उनके बीच में कोई हादसा हो गया है। तो कहीं कोई दुर्घटना ना हो, इस वजह से हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम आपको राह दिखाएं। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है और तुम बहुत बड़ी रेस के खिलाड़ी हो, तुम मेहनती हो, तुम कुछ भी करने के काबिल हो, लेकिन एक औरत आकर तुम्हारी जिंदगी अगर तहस-नहस कर गई, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे और तुम्हारी सारी काबिलियत खत्म हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें मैं समझा रहा हूँ और सावधान कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत आती है, तो इन 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना कि अगर ये 3 गुण उस औरत के अंदर हैं, तो समझ जाना कि वो औरत तुम्हारी जिंदगी देवताओं के समान बना देगी। और कौन सी 3 कमियां हैं, वो भी आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर अपने भविष्य को आप बचाना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, वो भी ध्यान से, क्योंकि आज की ये वीडियो केवल तुम्हारा आज का नहीं, कल भी बचाने वाली वीडियो है। तुम्हारे आने वाले कई साल बचाने वाली वीडियो है, यहाँ तक कि तुम्हारी जिंदगी बचाने वाली वीडियो है, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां बरकरार रखने वाली वीडियो है। सबसे पहली बात तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि वो जो लड़की है उसके विचार अच्छे होने चाहिए। कहने का मतलब हमारे ये है कि अगर कोई इंसान उसे पीड़ा में दिख रहा है, तो वो उस पर हंसे नहीं, बल्कि उसकी मदद करे। और कोई उसे भूखा दिख रहा है, तो उसे वहां से भगाए नहीं, बल्कि उसे कुछ खाने को दे। तो ये आप जरूर अंदाजना, अगर किसी लड़की से रिश्ता होने जा रहा है तो जब तुम किसी होटल में खाना खा रहे हो, तो वो ऐसी चीजें पसंद करे जो कि ज्यादा महंगी ना हो, क्योंकि उसे तुम्हारे पैसों की कदर है। जब तुम उसे किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कराने के लिए ले जाओ, तो वो तुम्हारे बजट का पूरा ध्यान रखे। जब तुम घर पर मौजूद हो, तो तुम्हारे माता-पिता का वो अपने माता-पिता से भी बढ़कर देखभाल करे। एक ऐसी औरत तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना देती है। बात तुम ये लिख कर ले लो और यही गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। यकीनन सबका एक जैसा नसीब नहीं होता। आज कोई तुम्हें कहेगा कि मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कोई तुम्हें ये भी कह सकता है कि यार मेरी पत्नी बहुत बेकार है और मैं बहुत परेशान हूँ। बात यहाँ पर सिर्फ पत्नियों की ही नहीं है, कभी-कभी पति भी खराब होते हैं। मैं ऐसा नहीं कि एक तरफा बोलता हूँ या एक तरफा समझाता हूँ, पति भी खराब होते हैं, पत्नियां भी होती हैं, पति भी होते हैं। लेकिन बात अभी औरत की हम कर रहे हैं, तो इस वजह से इसी पर आपको ध्यान रखना है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि किसी औरत की ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि वो हर चीज में कमी निकाले। जो औरतें कमी निकालती हैं, वो समझ लो किसी की सगी नहीं है। इंसान चाहे तो बहुत कुछ चीजें अपने आसपास देखकर खुश हो सकता है, लेकिन होता ये है क्योंकि उसे कभी भी अच्छाइयां नहीं दिखती, केवल और केवल बुराइयां दिखती हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी औरत है जो तुम्हारा सुख चैन छीन रही है, मतलब वो दिल से सुंदर नहीं है। तुम्हारा बैंक बैलेंस देख रही है, तुम्हारे घर के संस्कार नहीं देख रही है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर के लोग तो बहुत पुराने रीति रिवाज के हैं। तो समझ लेना कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। तुम उसके सुंदर चेहरे को देखकर जबरदस्ती उससे शादी अगर कर लोगे, तो तुम्हारा आने वाला भविष्य बर्बाद होना तय है। आगे उसकी डिमांड बहुत सारी बढ़ जाएगी, जिसे तुम पूरा नहीं कर पाओगे, और अगर पूरा करते रहोगे तो तुम खुश नहीं रहोगे, वो जिंदगी भर खुश रहेगी, तुम्हारे पैसों पर वो ऐश करेगी। बात सिर्फ पैसों की ही नहीं है, बात है संतुष्टि की। किसी भी इंसान की चाहते अगर बहुत सारी हो जाती हैं, तो उसका संतुष्ट हो पाना नामुमकिन होता है।
क्योंकि आजकल के दौर का चलन यही है कि कुछ ऐसा हो गया है, हर इंसान कुछ अलग करना चाहता है, अपने दम पर कुछ करना चाहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन समझदारी नाम की भी एक चीज होती है, जो हर औरत के अंदर अवश्य होनी चाहिए, और वो तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। बहुत सारी औरतें होती हैं जिनके अंदर बुराई करने की आदत होती है। तुमने भी देखा होगा कि जब घर की कुछ औरतें, पड़ोस की कुछ औरतें, आसपास की औरतें कहीं पर बैठ जाती हैं, तो वो किसी तीसरे के घर की बातें करना शुरू कर देती हैं, और फिर ये ऐसा चलता रहता है, वो दूसरों की बुराइयां करती रहती हैं। उनके घर पर तो ऐसा हो गया, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी औरतें जो इधर-उधर की बुराई कर रही हैं, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये बात सही है कि ये औरतों का स्वभाव होता है, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम अपने घर की औरतों को ये चीजें बताओ। यहाँ तो बात चल रही थी तुम्हारे होने वाली पत्नी की, या तुम्हारे शादीशुदा जीवन की, घर की गृहस्थी की। अब मान लो कोई औरत जो तुम्हारी मित्र है, या ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करने वाली है, या फिर किसी भी तरह से तुमसे जुड़ी हुई है, उससे तुम्हें क्यों खतरा बन रहा था? कभी हम बातचीत में किसी का मजाक उड़ा देते हैं, कभी किसी को चिढ़ा देते हैं, कुछ उल्टा-सीधा बोल देते हैं, किसी की पुरानी गलती निकाल कर उस गलती की वजह से 4 जनों के बीच में उसका मजाक बनाते हैं। तो कभी-कभी ये चीजें किसी को बुरी लग जाती हैं, और एक ऐसी औरत तुम्हारी जान की दुश्मन बनी बैठी है। ये बात तुम लिख कर ले लो। ये हर वक्त तुम्हें टेढ़ी निगाह से देखती है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये औरत तुम्हारे सबसे बड़ी गुप्त शत्रु बन चुकी है, और तुम्हें बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेना चाहती है। इसका नाम तुम्हें हम आगे बताएंगे। तुम्हें सावधानी क्या-क्या बरतनी चाहिए, पहले इसको ध्यान से समझ लो। 3 सावधानी बरतने की मैं आपको सलाह देता हूँ, और सबसे पहली सावधानी ये है कि हाल-फिलहाल में तुम्हें अपने आप को अपने सपनों से जोड़े रखना है। जब इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है, तो उसकी कदम-कदम पर परीक्षा होती है, और ये परीक्षा तुम्हारी भी होगी, और कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में भी आएगी। लेकिन कभी तुम्हें बिल्कुल अपने लक्ष्य पर ध्यान हटाना नहीं है, मतलब लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि अभी जो लड़की आने वाली है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगी। तुम बहुत सतर्क रहना, उसकी बातों में उलझोगे, उसके मीठे-मीठे बातों में फंसोगे, तो फिर लक्ष्य से भटक जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे माता-पिता ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की है, एड़ी-चोटी का जोर लगाया है, अपनी सारी जमा पूँजी लगा दी है, अपना जितना भी परिश्रम था, जितना खून-पसीना उन्होंने बहाया है, सारी कमाई लगा दी है। अगर तुम उनके परिश्रम की, मेहनत को, उनके प्यार-मोहब्बत को नष्ट कर दोगे, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा और पापी कोई नहीं होगा। तो पहली सावधानी बरतने की सलाह जो मैं आपको देता हूँ वो यही है, अभी खुद को किसी के प्रेम जाल में एकदम से नहीं फंसाना है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि 2-3 बार किसी से हंस करके अगर बात कर ली, तो वो उससे प्यार कर बैठते हैं। लेकिन प्यार ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब वासनाएं होती हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। प्यार किसी भी इंसान से तब होता है जब हम उसके साथ साल, 2 साल रहते हैं, 3 साल रहते हैं, तो आप दोस्ती करो, मन नहीं है, लेकिन भावनाओं में, मन में मत बह जाना। उसके साथ समय बिताओ, जब वो अंदर से अच्छा लगे, जब उसकी आदतें अच्छी लगें, तब आप उसके प्यार की तरफ बढ़ सकते हो। अब कल्पनाओं की दुनिया में मत जाओ, वरना आगे बहुत बड़ा झटका तुम्हें लग जाएगा। दूसरी सावधानी मैं आपको जो बता रहा हूँ, किसी भी औरत को आने वाले समय में अपने गुप्त राज मत बताना, अपनी गुप्त योजनाओं के बारे में मत बताना। तुम्हें कोई काम आता है, तुम वो कैसे करते हो, वो उसे मत सिखाना, क्योंकि पूरी-पूरी संभावना है कि वो सारा क्रेडिट लेकर के चली जाएगी। मतलब करोगे तुम और नाम होगा उसका। ऐसी स्थिति आगे आ सकती है। ये सब तुम्हारे भोलेपन की वजह से होगा, क्योंकि तुम इतने बड़े, मैं बताऊं कि ऐसे खुले हो कि तुम 2 मीठी बातें अगर कोई कर ले, तो उसको अपने दिल की सारी बातें बता दोगे। अपने पिछले पास्ट की जो सारी बातें हैं वो बता दोगे। मतलब आपके मन में कुछ नहीं रह जाएगा। तुम जितना भी काम करने वाले हो सब बता दोगे। तुम क्या खाते हो, क्या-क्या तुमने किया है, कौन-सी नौकरियाँ की हैं, एक-एक जानकारी तुम आगे बढ़-चढ़ के चक्कर में आप उसको बता दोगे, उसके साथ साझा कर लोगे, और बाद में तुम्हें वो धोखा देगी। ऐसा धोखा देगी कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आने वाले समय में अपनी गुप्त बातें
किसी को मत बताना, किसी भी औरत को मत बता देना, वरना तुम बहुत बुरा फंसने वाले हो। इसी के साथ-साथ तीसरी सावधानी जो तुम्हें बरतनी है, अपने पैसों का बहुत ध्यान रखना है। तुम्हारा पैसा तुमने बहुत मेहनत से कमाया है या तुम्हारे घर वाले हैं उन्होंने कमाया है। जो भी तुमने सेविंग की है, जो भी तुम्हारी सैलरी आती है, जो भी काम करके तुम पैसा कमा रहे हो, वो पैसा साक्षात लक्ष्मी जी का रूप होता है। कभी-कभी तुम्हें कोई लड़की कहती है कि तुम मुझसे मतलब हमें रुपए की ज़रूरत है। मान लो तुमने दे दिए, फिर उससे कहा कि तुम्हें इतने और पैसों की उसको ज़रूरत है, तुमने फिर दे दिए। वो तुम्हारे सामने अपने रूप रंग का बखान करेगी, अपने रूप रंग बिखेरेगी और तुम उसके जाल में फँसते जाओगे और अपने पैसे उसके ऊपर बर्बाद करते जाओगे। कभी उसने कहा कि मेरे मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करा दो, तुमने रिचार्ज करा दिया। कभी उसने कहा कि हमारे लिए ये लिपस्टिक नहीं है वो ला दो, हमारे लिए ये कपड़ा नहीं है वो ला दो, हमें एक मोबाइल दिला दो और तुम एक के बाद एक अपने कीमती पैसे खर्च करके उसको दिलाते गए। लेकिन अंत में तुम जब देखोगे तो हज़ारों लाखों रुपए तुम्हारे लग चुके होंगे, जिससे तुम अपने माता-पिता के लिए कुछ कर सकते थे, वो पैसे तुम उस लड़की के लिए उड़ा दोगे। अपने उज्जवल भविष्य के लिए कुछ कर सकते थे। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि लड़कियों के चक्कर में पैसे कभी बर्बाद मत करना, वरना ये लड़कियाँ तुम्हें अंत में कुछ भी नहीं देंगी, केवल धोखा ही देंगी। तुम बहुत बुरा फंसोगे और पछताओगे। इसीलिए अभी भी समय है, संभल जाओ। एक औरत का नाम भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। और इस वीडियो से हम किसी औरत को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, हम किसी लिए कुछ बुरा नहीं करना चाहते हैं, बस जो जानकारी है, जो आपके भविष्य में होने वाली कुछ बातें हैं, उसके बारे में बस बता रहा हूँ, आपका भविष्य फल आपको दे रहा हूँ। हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, बस अच्छे और बुरी औरत के बीच में अंतर तुम्हें समझा रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे पुरुष भी हैं, बुरे पुरुष भी हैं, वैसे ही अच्छी औरतें भी हैं और बुरी औरतें भी हैं। और आजकल के जो मनुष्य हैं, आजकल के जो पुरुष हैं, वो इन औरतों से बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये अक्सर अपने कानूनन पैतरों का इस्तेमाल करके पुरुषों को बहुत बड़ा धोखा देती हैं। एक ऐसी औरत तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है या आ चुकी है, जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है या पी अक्षर से शुरू होता है। हमने 2 अक्षर आपको बता दिए हैं, इन 2 में से किसी एक अक्षर से उसका नाम शुरू होगा। अगर तुम्हारे आसपास भी ऐसी कोई महिला है, तो उससे बहुत सतर्क रहना, उसके चक्कर में नहीं फंसना, उसके संस्कार, उसके रीति-रिवाज, उसकी आदतें, ये सब कुछ पहले अच्छे से समझना, तब ही कुछ काम तुम करना। वरना उसके साथ अगर पहले ही आगे बढ़ गए, तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग अपना ध्यान रखिए और एक बार सच्चे मन से हमारे साथ जयकारा लगाइए और प्रेम से बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।